हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 मैथ चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे। ठीक है, इससे और आज हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इससे पहले हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, जो आपके चैप्टर में स्क्वायर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं और स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं, कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, कौन से नहीं होते, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चैनल को ओपन करके उसमें वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूब क्या होता है? ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम, एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया जाए खुद से 3 टाइम्स। मतलब एक कोई नंबर है 2, एक कोई नंबर है, जैसे नंबर है 2, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो इसी से, तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार, तो 2 की पावर 3, तो ये क्या हो गया? 2 क्यूब। इसको पढ़ेंगे क्यूब, पावर 3 रहती है, इसको क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही डेफिनेशन में लिखा है ना, इसको आप अपने नोट्स में भी यूज कर सकते हैं। ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, एक ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई हो 3 टाइम्स। ठीक है, उससे बोलते हैं क्यूब। एग्जाम्पल में आप 2 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। सिंबल क्या होता है? सिंबल ये रहता है, इसमें बस 3 लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर जैसा सिंबल बनाना है, फिर इसके छोटा सा 3 लिख देना है। ठीक है, ये क्यूब का सिंबल है। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? क्यूब को ज्योमेट्री में कैसे यूज करते हैं? यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड क्यूब। मतलब ज्योमेट्री में क्यूब का यूज करते हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, जो सॉलिड क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो समझ आया ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? वॉल्यूम फाइंड करते हैं सॉलिड क्यूब का, किसके? क्यूब से। ठीक है, ये डिफाइन आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल और ज्योमेट्रिक मीनिंग ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टैक्सी कैब नंबर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें 1 नंबर या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, टैक्सी कैब नंबर्स क्या होते हैं? इन्हीं को बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। टैक्सी कैब नंबर बोले या बोले हार्डी रामानुजन नंबर, एक ही बात है। ठीक है, ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहले ये देखते हैं टैक्सी कैब नंबर है क्या। देखो, 1729 इज द फेमस टैक्सी कैब नंबर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये कोई टैक्सी कैब नंबर लिखिए, तो क्या है, कौन सा नंबर होगा वो? 1729। और भी हो सकते हैं, पर 1729 उनमें से एक है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये दे सकते हैं। अब ये होता क्या है टैक्सी कैब नंबर, तो इसको देखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ द 2 क्यूब्स इन द डिफरेंट वेज। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम 2 क्यूब की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 1729 को हम 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, मतलब 2 क्यूब को सम करने पर वो नंबर आएगा। उसी को बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर या हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, रामानुजन जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे उनने, और हार्डी के नाम पर पढ़ा है हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, इसकी एक स्टोरी भी दी गई है बुक में, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी याद रखना ये नंबर होता क्या है। ये तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताई जाए कि हार्डी रामानुजन नंबर क्या है, तो एक ऐसा नंबर जिन्हें हम क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकें। एक ऐसा नंबर जिन्हें हम क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकें। जैसे ये नंबर है ना 1729, इसको 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? और 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर इनका क्यूब और इसका क्यूब दोनों को ऐड करेंगे ना, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, तो यही नंबर आएगा। ऐसे ही 1 का क्यूब और 12 का क्यूब जब ऐड करेंगे तो भी यही नंबर आएगा। तो क्या एक ही नंबर है हार्डी रामानुजन? ऐसे नहीं, ऐसे पैटर्न पे और भी नंबर है। अगला जो नंबर है 4104, ये भी एक हार्डी रामानुजन नंबर है। जिसको कैसे लिखेंगे? 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब। अगर 2 का क्यूब करेंगे और 16 का क्यूब करेंगे, इनको अगर ऐड करेंगे ना, तो भी 4104 ही आएगा। ठीक है, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। अगर इन दोनों का क्यूब करके 9 का क्यूब और 15 का क्यूब, इनको अगर इनका क्यूब करके ऐड करेंगे ना, क्यूब मतलब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, 9 का 3 टाइम मल्टीप्लाई प्लस 15 का 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको अगर ऐड करेंगे 9 का क्यूब करके और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ना, तो भी ये 4104 ही नंबर आएगा। तो आपके लिए ये वर्क है। अगला जो हार्डी रामानुजन नंबर है वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करना
जो अगला हार्डी रामानुजन नंबर है, ठीक है, कमेंट में बताना। चलो अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, क्यूब के बारे में देखा, क्यूब देखा और टैक्सी कैब नंबर देखा, ठीक है। अब देखेंगे परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। स्क्वायर में हमने देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं और कैसे फाइंड करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे ही परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, तो देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो ये नंबर दिया गया है 125, पूछा गया है क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो उसका 125 का जो फैक्टर करेंगे ना, तो ये आएगा 5 से जाएगा 25 बार, फिर 5 से तो 3 बार 5 आएगा, तो 125 का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये क्यूब है, तो क्यूब में अपने डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, तो देखो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक पेयर बन गया, ठीक है, ये एक पेयर बन गया। किसका पेयर बन गया, 5 के क्यूब का, तो 5 कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो इन सबको बाहर ले लेंगे, तो ये सिर्फ एक बार लिखा जाए क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। तो 125 किसका क्यूब हो गया, 5 का, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, एक और देखते हैं। जैसे ये तो परफेक्ट क्यूब है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या 16 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। कोई अगर एग्जांपल आता है, पूछा जाता है कि 16 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, येस और नॉट में आंसर देना, नो में आंसर देना है, ठीक है। तो पहले उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्राइम फैक्टर किए, ये एलसीएम ये तो सबको आता है, ठीक है। तो कितना जो आया उस फैक्टर लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आया है, 4 बार 2 आया है, लेकिन क्यूब में हमें 3 नंबर लेने होते, तो 2 को हम कितनी बार लेंगे, 3 बार। लेकिन इसमें एक बच रहा है ना, या तो ये होता नहीं, या तो 2 होता नहीं, या तो फिर 2 और 2 होते, तो इन 3 का पेयर अलग बन जाता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। लेकिन अपने पास 2 एक्स्ट्रा 2 भी नहीं है और ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब 3 की पेयर करने के बाद, ग्रुप करने के बाद अगर कोई नंबर बच रहा है, अगर वो पेयर हो रहा है तो परफेक्ट क्यूब है, अगर पेयरिंग में नहीं आ रहा है 3 की पेयरिंग तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये 16 क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3, ये तो 2 बार जो 2 3 है ना, इनको तो बाहर कर लेंगे, इसको लिख देंगे 2 की पावर 3, तो ये तो क्यूब बन जाएगा, लेकिन ये 2 सिंगल रह जाएगा 2 की पावर 1, तो इसीलिए ये जो नंबर है 16, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो एक नंबर हम आपको देते हैं, इसको चेक करके कमेंट में बताना क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ठीक है। 1331 ये जो नंबर है इसको बताना, यस और नो में आंसर देना। परफेक्ट क्यूब है तो यस करना कमेंट, परफेक्ट क्यूब है तो यस करना कमेंट में, अगर नहीं है तो नो करना, ठीक है। इसको चेक करके बताना ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ठीक है। तो इसको अगर आपको इसके नोट्स चाहिए स्क्वायर और क्यूब के और पूरे चैप्टर्स के, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपने क्लास नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम क्या है, लर्निंग कॉम्प्लेक्स ऑफिशियल, ठीक है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कैसे कहाँ होता है, डिस्क्रिप्शन जहाँ आप वीडियो देखते हैं ना, उसके नीचे लिखा रहता है मोर, जहाँ टाइटल लिखा रहता है ना वीडियो का जो टाइटल रहता है उसी के नीचे उसमें मोर करके ऑप्शन आता है, उसको टच करोगे, क्लिक करोगे तो उसमें ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, उसमें लिंक होगी, उसको टच करोगे ना तो डायरेक्ट आप इस चैनल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वहाँ उस चैनल को ज्वाइन कर लें, आगे की जो चैप्टर्स की जो पीडीएफ है वो आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आगे जो चैप्टर्स की जो वीडियो है ना वो आपको मिलते रहें, उसके सॉल्यूशंस आप तक पहुँचते रहें, ठीक है। और इसको लाइक कर दें अगर, और शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।